हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि हमारे देश भारत को क्यों कहा जाता है जम्बू द्वीप। इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूं कि भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है। किसी भी देश को वर्ष नहीं कहा जाता, भारत को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है। और आज हम जानेंगे कि हमारे देश को क्यों कहा जाता है जम्बू द्वीप। एक्चुअली जम्बू द्वीप हमारे ही देश को कहा जाता है या इसमें कई देश शामिल हैं, इसके कहने का पीछे कारण क्या था और जम्बू द्वीप के राजा कौन थे, अर्थात कौन से थे राजा जो जम्बू द्वीप को ऊपर शासन करते थे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो शब्द है जम्बू द्वीप, यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है जो है जम्बू। जम्बू संस्कृत का एक शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जामुन। विष्णु पुराण जी के अनुसार पाया गया है कि जो पुरातन समय में जो ये धरती थी, जो ये द्वीप था, यहाँ पर जामुन के बड़े बड़े पेड़ होते थे और उस पर हाथी के समान जामुन लगती थी। और जब वो जामुन टूट के नीचे गिरती थी तो उसमें से धाराएं निकलती थी रस की, ठीक है। और उस रस से बहने वाली धारा से नदियाँ अपना रूप ले लेती थी और उस नदी के किनारे जो भी क्षेत्र बसा उसको कहा गया जम्बू द्वीप। क्या कहा गया उसको? जम्बू द्वीप। अब बात आती है, ये जो जम्बू द्वीप जिसका अर्थ है जामुनों का द्वीप, इस जम्बू द्वीप में क्या केवल भारतवर्ष शामिल है या और भी देश? नहीं दोस्तों, भारतवर्ष नहीं, इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। संपूर्ण एशिया इसके अंदर आता है, ठीक है, जिसमें वियतनाम है, लोआस है, भारतवर्ष तो है ही, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। तो ये म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप के अंदर शामिल होते हैं। तो आपने सुना होगा जम्बू द्वीप है भारत खंड है, भारतवर्ष है, अर्थात जम्बू द्वीप का भारत जो खंड है और उसमें जो भारतवर्ष है उस देश को आप भारत कह सकते हो। जम्बू द्वीप में तो इतने सारे देश शामिल हैं। अब बात आती है कि इसका राजा कौन था इस क्षेत्र का, ठीक है, पुरातन समय के अनुसार। तो दोस्तों, एक राजा था प्रियव्रत। उसने अपनी पुत्री के 10 पुत्र थे, उसकी पुत्री के 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों के 7 पुत्र, मतलब जो 10 पुत्र थे उनमें से 7 जो पुत्र थे, राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से जो 7 पुत्र थे उसको संपूर्ण जो धरती थी वो 7 भागों में बांट के दे दी थी। 7 महाद्वीपों का जो राजा था उनको बना दिया था, ठीक है। अब बात करें, उसमें से एक पुत्र था अग्निरंध्र। क्या नाम था? अग्निरंध्र एक पुत्र था, अग्निरंध्र। अब अग्निरंध्र को उसने क्या किया? जम्बू द्वीप दे दिया था। उसने अग्निरंध्र को क्या कर दिया था? जम्बू द्वीप दे दिया था। 7 थे ना, 7 में से एक अग्निरंध्र था, अग्निरंध्र को दे दिया जम्बू द्वीप। अर्थात जम्बू द्वीप के जो शासक थे, जो राजा थे, वो अग्निरंध्र थे। उसी प्रकार कहा जाता है कि इसी प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र को दिया, जिसका नाम सुमति था, उस सुमति को दिया हुआ जो क्षेत्र था वो राजा भरत के द्वारा दिया गया था, क्योंकि सुमति राजा भरत का पुत्र था। तो उसी क्षेत्र को कहा जाता था भारतवर्ष, ठीक है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।